अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। यही नहीं, पार्टी छोड़ने के साथ ही मसूद अहमद ने पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकट बेचने, टिकट देने में मनमानी करने, दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने के भी गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। मसूद अजहर ने लिखा, जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव में सुप्रीम कल्चर को अपनाते हुए संगठन को दरकिनार कर दिया। तो दलितों मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से पार्टी के अंदर बगावती सुर तेज हुए और उन पर अत्याचार करने का आरोप लगा रहे हैं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस बीच अगर विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष में कहीं ना कहीं खलबली का माहौल जरूर है। आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर मसूद अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और बहुत सारे कारणों को उन्होंने गिनाया है। इंडिया टीवी पर मौजूद हैं इस समय डॉक्टर साहब, आपने इस्तीफा दिया है, आपका लेटर सामने आया है, बहुत संगीन आरोप उसमें आपने लगाए हैं और इस्तीफा देने के पीछे की जो वजह है वो बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि वो आरोप नहीं, वो पूरा प्रदेश जानता है और जो मैंने 9 कारण गिनाए हैं, हार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस बात को मैंने लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए मैंने वो बात नेतृत्व के सामने रख दिया और ये बता दिया कि इन कारणों से आप हारे हैं। जीती हुई बाजी महागठबंधन हार गया। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। जनता ने मन बना लिया था इस सरकार को हटाने का और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन जो मैंने 9 बिंदु दिए हैं, हार का वो कारण बना और अब आज हम लोग संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। वो जिस सरकार को नहीं चाहते तो सरकार दोबारा बन गई। जो पत्र लिखा है उसमें एक बिंदु ये भी है कि पैसों की बंदरबाट हुई, यानी कि पैसों को लेकर के टिकटों को दिया गया, खरीद फरोख्त हुई। तो ये आरोप बड़ा अपने आप में गंभीर है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 100% टिकटों की बिक्री हुई है और अपनी जगह ये भी सही है कि कांग्रेस के अलावा हर जगह टिकट बिक रहा है। समझेंगे नहीं आप, तो सब जानते हैं। लेकिन जहाँ टिकट बिके या गलत तरीके से टिकटों का वितरण हुआ, वो सीटें हम हार गए। जितने भी मुस्लिम मुद्दे थे उस पर किसी ने, सबने चुप्पी साध लिया। स्टेज पर मेरे अलावा किसी मुसलमान को बैठने का मौका नहीं मिला। जब ज्वाइंट मीटिंग होती थी तब मैं बैठता था। जब तक जयंत जी की, अखिलेश जी की केमिस्ट्री ठीक रही तब तक तो माहौल अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद अखिलेश जी ने महागठबंधन के साथियों को दबाने का काम शुरू किया। बात हुई थी 50 सीट की, जयंत जी ने 60 सीट लिख करके दिया था, तो वो आई बात 50 पर। 50 के बाद आई 40 पर, 40 के बाद आ गई 34 पर। क्या ये बातें अखिलेश यादव को बताई नहीं गई या बताने के बाद भी अनसुना कर दिया उन्होंने? कह रहा हूँ कि मीरापुर, फिर वो चाह रहे थे सिवाल खास, वो चाह रहे थे माठ, वो चाह रहे थे नौगावा, सादात और काट। मेरे ख्याल से अगर ये सीटें मिल जाती, ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, तो जयंत जी को जाट और मुसलमानों में कम्बिनेशन बनाने का मौका मिल जाता। जब ये सीटें नहीं मिली तो मैसेज ये निकला कि जयंत जी दब गए, जयंत जी कमज़ोर लीडर है, जयंत जी की बात नहीं मानी जा रही है। फिर जाटों में नाराज़गी पैदा हुई और जाट जो है, जो महागठबंधन को वोट देना चाहता था, वो चला गया बीजेपी के साथ। जयंत जी को हमने बताने की कोशिश भी किया तो कोशिश में कामयाबी नहीं मिली और जब कामयाबी मिली, बताया तो उस पर ध्यान नहीं दिया। ये दोनों आश्वस्त हो गए थे कि हमारी सरकार बन रही है,
लेकिन ये नहीं जान पाए कि जो ये खेल हो रहा है इससे काम बिगड़ सकता है। उसने काम बिगाड़ दिया। इन हालात को देखते हुए मुझको, अब बहुत सारे लोग कहते हैं मुझको बीच में ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैं इस्तीफा दे देता तो जो आज रिजल्ट आया तो पूरा ठीकरा मेरे सर फूटता है। तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, महागठबंधन का जिम्मेदार साथी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ घूंट विष के पी जाए और बर्दाश्त कर ले। मैंने बर्दाश्त कर लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।